प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करके अपना जो नेस्टेड लूप है उसको फिनिश करेंगे, क्योंकि नेस्टेड लूप के बाद अपना अगला टॉपिक आता है अरे, ये टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक को बताने से पहले अपन को बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग की अच्छी तरह से आना जरूरी है, इसीलिए मैं इस चीज को कुछ देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ और अपन चलेंगे यूनिट। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, इंट रो और कल मैंने आपको नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बताया था। नेस्टेड फॉर लूप वो लूप होता है जिसके अंदर एक आउटर लूप होता है फॉर का, कुछ इस तरह से, और इस आउटर फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप होता है इस तरह, है ना। अभी ये एग्जैक्ट सिंटैक्स नहीं है। और ये जो आउटर फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो इनर लूप है वो कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलो देखो तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। रो इक्वल टू 1, रो इज लेस देन इक्वल टू 5 और रो। तो इस चीज का मतलब समझे आप? तो ये अपना माइक बंद करो, किसकी आवाज आ रही है ये? ओके, हिमांशु राज। तो ये जो आउटर लूप है अपना, ये रोज रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल का नाम मैंने कन्वीनियंटली इसीलिए रो ही दिया है, और जो इनर लूप है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। अभी अगर मैं इनर लूप को हटा दूंगा तो ये आपका रेगुलर लूप है, ये अभी भी रोज ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं अभी आराम से रोज की वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ, %d, रो। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आपको पता है क्या होगा, 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देखो 3 विजिबल है ना आउटपुट की, देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो। जिसने भी माइक चालू कर रखा है भाई बंद करो यार। अगर आपकी नॉइज आएगी तो फिर मैं मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी? कोई डाउट हो तो अपने आप को ऑटोमेटिकली अनम्यूट कर देना और फिर मुझसे कुछ पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मैं इस लाइन को हटा देता हूँ और इनर लूप लगाता हूँ फॉर। अभी जो इनर लूप होता है ना, ये कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के नेस्टेड लूप जो है वो एक टेबल फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम प्लस एक टेबल का फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये आपका एक 2 लेवल की नेस्टिंग, 1 लेवल नेस्टिंग हो गई, नॉट 2 लेवल, 1 लेवल नेस्टिंग हो गई, जिसमें ये जो हाईलाइटेड लूप है ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है और ये एंटायर जो आउटसाइड लूप है वो रो रिप्रेजेंट करता है। आप एक चीज नोट करो, जो रो का ब्लॉक है वो है इतना बड़ा, देख रहे हो आप? और आप देख रहे हो जो हाईलाइट हो रहा है उसमें रो के ब्लॉक के अंदर कॉलम का ब्लॉक भी हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉलम का ब्लॉक हाईलाइट हो रहा है ना, 11th नंबर लाइन, ये दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो भी मुझे कैलकुलेशन या ऑपरेशन या वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करने हैं वो मैं ऑब्वियसली दोनों के इंटरसेक्शन पे ही रिप्रेजेंट करता हूँ, पे करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर देखो, अगर मुझे रो की वैल्यू पता है पर कॉलम की वैल्यू नहीं पता है तो मैं एलिमेंट तक कैसे पहुंचूंगा? आप याद करो जब आप 11th 12th में मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो अगर आपको किसी एलिमेंट तक पहुंचना है तो आपको रो और कॉलम दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट रो के एलिमेंट, तो आप बोलोगे फर्स्ट रो में तो 5 एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट? तो मुझे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, कॉलम की वैल्यू भी बतानी पड़ती है। तो यहाँ भी वही है। तो रो और कॉलम की वैल्यू सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में नोन है। मैं यहाँ पे थोड़ा एंटर प्रेस कर देता हूँ, इस एरिया में, ये जो हाईलाइटेड एरिया आपको दिखता है, ऊपर सिर्फ रो की वैल्यू नोन है। ब्रैकेट से आपको आइडिया हो ही गया होगा, ये देखो, ये कॉलम का ब्रैकेट है और ये पूरा रो का ब्रैकेट है। अब जो कॉलम का ब्रैकेट है वो रो के अंदर ही आ गया, तो इसका मतलब ये जो कॉलम का ब्रैकेट है यहाँ पे रो कॉलम का इंटरसेक्शन है। ठीक है, मैं तो देखो ये इस तरह से अपना लूप चलता है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट एफ कराता हूँ, जैसे %d, लेट्स से 1, तो आपको आउटपुट में देखो क्या आएगा, लाइन में 1 आ गए, पर ये देखो 1 कितनी बार आए? ये आए हैं रोज, बिल्कुल टैबुलर फॉर्मेट बना है मैट्रिक्स जैसा, तो जितनी रोज है इनटू जितने कॉलम्स हैं। पर आप नोट करो कि ना तो आपको ये पता चल रहा है कि इसमें रोज कौन सी है, कॉलम्स कौन सी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने लाइन चेंज करने के लिए, आपको पता है ना
क्या लगाते हैं अपन लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश n लगाते हैं, वो कहीं लगाया ही नहीं है मैंने। तो वो कहाँ लगाऊंगा मैं? आपके पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है, यहाँ लाइन नंबर 1 जहाँ मैंने 1 लिखा है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ लाइन नंबर 2, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ। हाँ बोलो सर। मैं बोलता स्लैश यहाँ लगेगा ना, परसेंट डी प्रिंट है, परसेंट डी बन के यहाँ पे। क्या कह रहे हो? हाँ परसेंट डी बोल रहा हूँ स्लैश है, स्लैश एंड यहाँ पे लगेगा ना 30 लाइन में। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कहाँ आएगा। देखो 1 2 3 लिख रखा है ना मैंने, हाँ 1 2 3। अब आप कह रहे हो कि 2 लाइन सेकंड लाइन में आएगा, है ना? थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा। देखो जब अपन टेबल फॉर्मेट बनाते हैं ना, मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही। जब अपन टेबल फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो आप नोटिस करोगे कि एक पूरी रो आती है, फिर अगली रो कब स्टार्ट होती है? नेक्स्ट लाइन। फिर अगली रो कब स्टार्ट होती है? नेक्स्ट लाइन में। मतलब मुझे लाइन चेंज कब करनी है? जब रो बदले। ये लाइन समझ में आई जो मैंने कहा? बताओ जरा, अपन को रो कब बदलनी होती, लाइन कब बदलनी होती है? जब रो बदले। तो आप देखो कि ये जो बाहर वाला लूप है, ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। जबकि जो अंदर वाला लूप है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो और कॉलम दोनों को। पर मुझे लाइन चेंज कहाँ करनी है? सिर्फ रो में। तो बिल्कुल, तो प्रिंटफ लाइन चेंज वाला ऑप्शन कहाँ आएगा? 1 या फिर 3 में। 1। तो मैं यहाँ पे 3 में या 1 में, एक ही बात है, लिख लेता हूँ बैकस्लैश n। ठीक है, अब देखो मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ, तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है? 1। अच्छा ये मैंने लिख रखे हैं ना 1 2, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो आउटपुट दिख रहे हैं। देखो आप इस तरह से देखो, टेबुलर फॉर्मेट में 1 प्रिंट हो, क्योंकि मैंने 1 ही प्रिंट करा। अगर मेरे को 2 प्रिंट कराना होता तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, या 12 प्रिंट कराना, जो भी मेरी मर्जी। ठीक है, इस तरह से आपका आउटपुट आ रहा है। यहाँ देखो मैंने स्लैश n यहाँ लगाया है। अगर मैं यहाँ स्लैश n लगा देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताइए क्या होगा? मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ स्लैश n लगा देता हूँ तो क्या होगा? स्टूडेंट ने बताया था कि यहाँ पे सेकंड वाले में स्लैश n लगा देंगे, तो चलो ठीक है लगा दिया मैंने, पर क्या होगा कोई बता सकता है? सर कॉलम वाले नीचे हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। कॉलम वाले नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे? हाँ मतलब जैसे कि 2 है तो वो देखो 5 यहाँ देखो कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है ना जहाँ प्रिंटफ है, वो अकेला कॉलम नहीं है, वो रो और कॉलम दोनों सब एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। हाँ, ये जो रो और ये जो इनर लूप है ना, इनर लूप, ये रो और कॉलम दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ कॉलम नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से देखो रो का स्कोप क्या है? 8 से लेकर 17। पर जब जैसे ही मैं रो को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो देखो कॉलम भी हाईलाइट हो जाता है। मतलब कॉलम कभी अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ रो रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए जैसा कि अभी स्टूडेंट ने कहा, ये सब एक ही कॉलम में प्रिंट हो जाएंगे, एक ही कॉलम में। तब वैल्यू प्रिंट हुई, 2 प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन, फिर दूसरा 2 प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन, तीसरा 2 प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, ऐसे 25 बार 2 प्रिंट हो जाएगा अलग अलग लाइन में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, इवन दो अभी भी रो और कॉलम्स हैं, पर वो विजिबल अपन को नहीं इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अपन ने जो लाइन चेंजिंग ऑपरेटर है बैकस्लैश n कैरेक्टर है, वो अपन ने रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे लगा दिया। ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो देखो प्रॉपर आएगा। फिर भी देखो आपको थोड़ा और अच्छा रो और कॉलम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे कॉलम है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? परसेंट डी के बाद कॉलम लिख दिया। तो ये क्या करेगा? कॉलम की सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। अब एक चीज नोट करना, स्क्रीन पे देखो क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कैसे आया? ये इस ऐसे आया कि आउटसाइड जो लूप है उसकी हर वैल्यू के लिए, हर सिंगल वैल्यू के लिए इनर लूप जो है कॉलम का, वो पूरी अपनी साइकिल कंप्लीट करता है। मतलब जब रो की वैल्यू 1 होगी ना, तो कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेकर 5, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। फिर जब रो की वैल्यू 2 होगी ना, तो कॉलम की वैल्यू फिर से क्या होगी? 1 से लेकर 5। जब रो की वैल्यू 3 होगी, तो कॉलम की वैल्यू फिर से 1 से लेकर 5 होगी। तो आप देख रहे हो कि रो की हर वैल्यू के लिए ये प्रिंट कर रहा है। और स्पेसिफिक देखो आप, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो आउटसाइड वाला है, ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे रो लिख दिया।
एक एरो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो कितना आसान हो जाएगा पढ़ना। देखो फर्स्ट रो सारी कॉलम वैल्यू, सेकेंड रो उसकी कॉलम वैल्यू, थर्ड रो उसकी कॉलम वैल्यू, फोर्थ रो उसकी कॉलम वैल्यू, फिफ्थ रो उसकी कॉलम वैल्यू, है ना? समझ में आया आपको ये कैसे आया? यही वाला पेपर था। हाँ, एक बार रिपीट करना। चलो खैर, ये देखो इस तरह से अपना रिजल्ट आया। अभी जो मैंने बताया उसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, अब अपन फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। सर हाँ सर जैसे मैंने पहले बोला था कि कॉलम मतलब नीचे नीचे हो जाएंगे, तो मतलब मेरा मतलब भी तो वही था ना कि जैसे एक कॉलम प्रिंट होगा फिर हाँ, पहले एक कॉलम, फिर उसके नीचे दूसरा कॉलम, उसके नीचे तीसरा कॉलम। तो अपन को तो एक ही कॉलम दिख रहा है ना, वो है ना? हाँ मतलब मैंने मतलब कि कॉलम वाले नंबर नीचे नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब मेरा बिल्कुल। मतलब वही हाँ था। हाँ बिल्कुल सही थे, वही मैं भी कह रहा था। बट मैंने एक लाइन और ऐड ये कर दी थी कि अब सारे कॉलम एक के नीचे एक है तो फिर एक ही कॉलम दिख रहा है ना? यस सर। तो आपकी बात भी सही थी, मैं तो उसमें मैंने एडिशन और कर दिया था। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। देखो ये किस तरह से पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ये 1 2 3 4 5, आप इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप देखो कि ये मैट्रिक्स के जो इंडेक्स है उसको भी, पोजीशन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। देखो जैसे ये जो रो 1 है तो कॉलम 1, तो 1 1, उसी तरह से 1 2। एक मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये देखो 1 1, फिर 1 2। इसी चीज को अगर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, %d रो, तो बिल्कुल अपने जैसे आप जो मैथ्स में मैट्रिक्स करते थे उसी तरह से ये प्रिंट होगा। एक मिनट, ये देखो, ये देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। मैट्रिक्स के एलिमेंट के पोजीशंस भी तो ऐसे ही पता चलते थे अपन को। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 1, और लास्ट एलिमेंट देखो क्या है 5 5। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 25। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रो रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। जो आउटसाइड लूप है वो हमेशा रो रिप्रेजेंट करेगा, जो इनर लूप है वो हमेशा कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैं इस चीज को फिर से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन और कम हो जाए। और %d, ठीक है। तो ये तो देखो अपना एक स्ट्रिक्ट, ये तो अपना एक ट्रायंगुलर अपना स्क्वायर पैटर्न हो गया, जिसमें अपन टैबुलर पैटर्न हो गया जिसमें अपन सारी वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। नेस्टेड फॉर लूप में जनरली अपने क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि वो अपन को वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स से पैटर्न्स बनवाते हैं। पैटर्न जैसे कोई ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया, कोई कभी डायमंड पैटर्न हो गया, कभी रिवर्स ट्रायंगल हो गया, ठीक है, कभी कोई फ्लैग हो गया। तो इस तरह से अलग अलग वेरियस पैटर्न्स होते हैं जो कि अपन नेस्टेड फॉर लूप से बना सकते हैं। जैसे कि अपन एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इन्हीं की मदद से। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो टॉप होता है एज, वो बिल्कुल जैसे जो अगर आप फर्स्ट रो में देखोगे तो सिर्फ 1 प्रिंट होगा, सेकेंड रो में 1 2 प्रिंट होगा, थर्ड रो में 1 2 3 प्रिंट होगा, फोर्थ रो में 1 2 3 4 प्रिंट होगा, और फिफ्थ रो में 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। तो अगर मैं ऐसे प्रिंट कराता हूं तो मुझे एक राइट ट्रायंगल पैटर्न मिल जाएगा। अब ये राइट ट्रायंगल पैटर्न आएगा कैसे? इसमें अपन को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आप नोट करो, जब मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा था तो कितने कॉलम्स प्रिंट हो रहे थे? 1। जब मैं सेकेंड रो की बात कर रहा था तो कितने कॉलम्स प्रिंट हो रहे थे? 1 और 2। जब मैं थर्ड रो की बात कर रहा हूँ तो कितने कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं? 1 2 और 3। जब मैं फोर्थ की बात करूंगा तो 1 2 3 4, और जब फिफ्थ की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5। मतलब कि कॉलम की वैल्यूज किस पे डिपेंड हो रही हैं? नंबर ऑफ रोज। इनफैक्ट अगर मेरे पास बताओ रोज 3 है, थर्ड रो है, तो कितनी कॉलम की वैल्यूज प्रिंट होंगी? कोई बता सकता है? 4 नहीं। 3 अगर 3 कौन कौन सी? 1 2 1 2 3
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मेरे पास रो की वैल्यू 6 है तो कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी? 6 1 2 3 4 5 बिल्कुल 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन बना सकते हो। फिर क्या बैठ रहा है दोनों के बीच में रिलेशन? रोज इक्वल टू कॉलम। अगर देखो सर आपकी 50% बात है। इक्वल टू रो थी। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो जैसे स्टूडेंट ने रो इक्वल टू कॉलम बोला, उसको मैं क्या, आपकी 50% बात सही है। अगर रो की वैल्यू 3 है तो कॉलम की वैल्यू क्या सिर्फ 3 ही है क्या? नहीं, कॉलम की वैल्यू है 1 2 3। तो आप देखो कि कॉलम की वैल्यू या तो रो के बराबर है या फिर रो से वो छोटी है ना? अगर आप लिखते हो कॉलम इक्वल टू रो, तो अगर कॉलम 6 है तो रो भी 6 है, कॉलम 2 है तो रो भी 2 है। और अगर मैं कहता हूं कि कॉलम की वैल्यू रो से छोटी या उसके बराबर है, तो अगर रो की वैल्यू 3 है तो कॉलम की वैल्यू छोटी कौन कौन सी हुई? 1 2, और बराबर कौन सी हुई? 3। तो यहाँ पे रोज को तो मैं टच नहीं करूंगा, सिर्फ कॉलम की वैल्यूज को मुझे रोज के साथ एसोसिएट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलम लेस देन इक्वल टू 5, इसीलिए तो वो 5 कॉलम प्रिंट कर रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, तो जब रो की वैल्यू 1 होगी तो कॉलम की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 1 होगी। जब रो की वैल्यू 2 होगी तो कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 1 एंड 2। जब रो की वैल्यू 3 होगी तो कॉलम की वैल्यू 1 2 3 होगी। और इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो देखो कुछ इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा अपना 1 2 3 4 5। प्रिंट अभी भी ये कॉलम ही कर रहा है, पर कंडीशन ये है कि जब फर्स्ट रो होगी तो कॉलम भी फर्स्ट होगी, जब रो सेकंड होगी तो कॉलम 1 और 2 होगा, जब 3 होगी तो 1 2 3 4 होगा तो 1 2 3 4 5 है तो 1 2। ठीक है ना? अब इस कॉलम की जगह एग्जाम में कई बार क्या है, पैटर्न बनवा देते हैं, स्टार बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ और इस कॉलम को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ गया है। देखो ये बस स्टार आता है, देख रहे हो आप यहाँ पे। और ये जो मैंने इसको प्रिंट करा रखा है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रखा है रो की वैल्यू। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या हटा देता हूँ तो आपके पास एक पूरा वर्किंग स्टार पैटर्न आ जाएगा इस तरह से, है ना? अब ये स्टार पैटर्न में देखो 5 रोज है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करूँ, इंट एन, और प्रिंटफ के अंदर लिख दूं मैं एंटर रो, प्रिंट एवजी सही हो जाएगा। स्कैनफ %d कॉमा एंड ऑफ n। तो फिर मैं अपने मन मर्जी से इसके पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ। बस यहाँ पे रो की वैल्यू 5 की जगह मुझे अब क्या करना है? n करना है। तो चलिए इसको रन करता हूँ मैं। तो मुझसे रोज मांग रहा है, मैंने डाला 9, तो ये देखो 9 रोज का स्टार पैटर्न। ठीक है, अब देखो चलो इसको और बेटर करते हैं। तो स्टार पैटर्न हो गया, आप उसकी जगह कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हो। एक पैटर्न अपने पास ऐसे आया था कि फर्स्ट सिर्फ रोज प्रिंट हो रही थी, मतलब फर्स्ट जो था, एक मिनट मैं इसको पहले थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। ये तो पैटर्न अपना सिंपल ही है, इसको वापस किया मैंने डाला 6। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में 1 2 प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो में 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो में 1 प्रिंट हो, सेकंड रो में 2 2 प्रिंट हो, थर्ड रो में 3 3 3, मतलब जो रो की वैल्यू है ना वो प्रिंट होती है। फोर्थ रो में 4 4 4 4, फिफ्थ रो में 5 बार 5, सिक्स्थ रो में 6 बार 6। तो क्या बदलाव करूंगा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या चेंजेस करूंगा मैं कि हर वैल्यू रिपीटेड हो और नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो? सर 15th लाइन में प्रिंट %d कॉलम की जगह रो कर दो। बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल पैटर्न है इसमें मैं कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, और मैंने आपको क्या कहा, मुझे क्या प्रिंट करना है? जब रो फर्स्ट है तो 1 प्रिंट हो, जब रो 2 है तो 2 2 प्रिंट हो, जब रो 3 है तो 3 3 3 प्रिंट हो। तो जब रो की वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको रो कर देता हूँ और रन करता हूँ तो ये रोज मांग रहा है। इस तरह से आपका पैटर्न है, फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2 2, थर्ड रो में 3 3 3, और फिर 4 4 4 5 5 5 एंड सो। ठीक है, सर आप स्क्वायर बना के दिखा सकते हो क्या? स्क्वायर तो अपन बना ही देते हैं शुरुआत से, ये स्क्वायर ही तो है। ये देखो
ये स्क्वायर ही तो है भाई, ये लो ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर ही तो है। अगर आपको और जो स्टार वाला स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे स्टार लगा दो। सर इसके बीच में ब्लैंक होना चाहिए, मतलब जैसे हाँ वो 2 2 2 है वो वाला। समझ गया आपकी बात, वो भी बन जाएगा, वो भी बनाएंगे अपन। पर अपन पहले बेसिक्स को देखें, जो जितने कॉमन पैटर्न्स हैं पहले उस पर देख लें, फिर अपन उसको और इम्प्रूव करके। मेरे पास एक प्रीवियस बैच का लड़का है, उसने तो मैं जो ये जो ताजमहल होता है ना इसके बीच का जो वही बना दिया था अच्छा खासा। तो डोंट वरी, अपन वहां तक भी पहुंच जाएंगे, स्लोली अपन मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, इसको मैं फिर से रो कर देता हूँ। अच्छा अगला पैटर्न बताओ, आप हेल्प करो थोड़ी मेरी। इसमें ये है कि अगर मैं इसे अभी देखो रन करता हूँ तो रोज मांग रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 हो रहा है, 1 2 1 2 3 की कॉलम प्रिंट कर रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि नंबर सीरियली प्रिंट हो। मतलब फर्स्ट रो में 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे। ये कैसे होगा, कोई बता सकता है? ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी जो करा रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए अपन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है ना वो हाथ और डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे अपन मूव ऑन करेंगे स्पेसिफिक पैटर्न की तरफ, जैसे अभी स्टूडेंट ने स्क्वायर पैटर्न पूछा। पहले सबसे कॉमन पैटर्न डिस्कस करें। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मान लो z, और z की वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 1, और अब मैं printf में कॉलम की जगह क्या प्रिंट करूंगा? z। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो 1 1 प्रिंट होगा, सिर्फ 1 1 प्रिंट होगा। अगर मैं z की वैल्यू हाथों हाथ इंक्रीमेंट करता जाऊँ, z इक्वल टू z प्लस 1, तो जितनी बार z की वैल्यू प्रिंट होगी उतनी बार इसमें 1 जुड़ता जाएगा, और मेरे पास कुछ इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि अपने स्टार्टिंग में तो फर्स्ट डिजिट नंबर है और उसके बाद फिर 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 5 रोज करूंगा ना तो थोड़ा और विजिबल होगा। जैसे 4 कर दिया मैंने तो ये देखो। ठीक है, ये पैटर्न, इसमें इस पैटर्न में किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक छोटा सा टास्क आपको करना है आज के दिन में, अपने पास क्लास का टाइम खत्म होने ही वाला है, तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क ये दे रहा हूँ कि जहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यहाँ पे एक्चुअली में ये प्रिंट ना होके कि उस इस तरह से प्रिंट हो, जैसे बाइनरी में होता है ना 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह बाइनरी में सिर्फ बाइनरी नंबर प्रिंट अल्टरनेट लेवल। ये कैसे होगा, ये आपको छोटा सा एक टास्क करना है। जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं, यहाँ पे अल्टरनेट में पहले ऊपर 1 आ गया, फिर नीचे 0 1, फिर 0 1 0, फिर 1 0 1 0, ऐसे अल्टरनेट लेवल पे 1 0 1 0 प्रिंट होते हैं। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज मैं आपको और बताऊं, ये तो अपना रेगुलर ट्रायंगल है। मान लो इस ट्रायंगल को आपको रिवर्स करना, मतलब कि आप नोट करो कि जो पॉइंटी एज है स्टार्टिंग में वो 1 है, और नीचे 1 2 3 4 5 है, इसको उल्टा करना है। उल्टा मतलब ऊपर 1 2 3 4 5 को, फिर नीचे 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर लास्ट में 1। तो ये कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है, रोज तो वैसी की वैसी है। अब आप नोट करो कॉलम्स को मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि, और आप नोट करोगे कॉलम की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जाएगी। तो सबसे पहले क्या चेंजेस करूंगा मैं? कॉलम माइनस माइनस होना चाहिए। और क्या चेंजेस करने हैं मेरे को कोई बता सकता है? 1 तो होगी नहीं सर 5 होगी सर, n-1। और यहाँ पे क्या चेंज आएगा? जब तक कॉलम की वैल्यू बड़ी है, देखो हाँ, क्योंकि देखो कम होती जा रही है ना, तो पहले 5 4 3 2 कम होती जा रही है, तो ग्रेटर देन रो होनी चाहिए, और इसको मैं n कर देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से आपका रिवर्स ट्रायंगल राइट ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे कॉलम की वैल्यूज में थोड़े से चेंजेस कर।
ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज इसके साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना नेस्टेड फॉर लूप की, और वो जो मैंने पैटर्न बनाने को दिया है वो बनाने की कोशिश करना। अपन इस चीज़ को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ ब्रेक इन प्रोग्रामिंग, और अपन अब नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करेंगे वो ये है नंबर सिस्टम। सिंपल मैथ्स है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि सबके लिए ये अननोन है। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल नया टॉपिक। ओके सर एग्जाम कब होगा? पहले क्लासेस तो स्टार्ट